ये स्थूल जगत जो है ये सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कोई विचार पहले मन में आता, विचार कहाँ आता है? विचार देख सकता है क्या? देख पाते हो क्या? नहीं। विचार सूक्ष्म जगत में आता है, मन में आता है, फिर वो विचार कार्यान्वित होता है। किसी के मन में पहले विचार आया, माइक्रोफोन बनाए, स्पीकर बनाए, वो विचार फिर उन्होंने उसको कार्यान्वित किया तो वो बन गया। किसी के मन में आए रे ठंडक पहुंचाना है, कूलर बनाओ। सो समाज में, यदि इस प्रपंच में, दुनिया में जो भी तुम देखते हो, इस सब का मूल क्या है? विचार। और विचार कहां से आते हैं? हमारे अंतराल से निकलते हैं। तो ये शब्द कैसे निकलता है? अभी हम बोल रहे हैं, तुमको पता है शब्द कैसे निकलता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे भी सुन लो। सब सुन रहे हो? हाँ, हम भी जब हम छोटे थे तो हमने ये सुना था किसी से, विद्वान से। उन दिनों बहुत ज्ञानी लोग, विद्वान लोग चारों ओर होते थे। किसी के पास बैठ के कुछ भी सुनो तो हम तुरंत पकड़ में आता। कहते आत्मा बुद्धिया समेत युक्ता। जब आत्मा बुद्धि के साथ मिलता है, मनोयुक्ते विभुक्तया, उसके साथ मन भी जुड़ जाता है। मन कायाग्नि मादत्ते, वो मन जो है शरीर की गर्मी को पैदा करता है। शरीर में गर्मी तो है ही, शरीर की गर्मी के साथ मिलकर के मन कायाग्नि मातत्ते सच प्रेरयति मारुतन। वो क्या करता है? हवा को प्रेरणा देता है। हवा सच मन कायाग्नि मादत्ते सच प्रेरयति मारुतम। मारुत सूरति चरण मंदम जनयते स्वरम। बाप रे, कोई वैज्ञानिक इस तरह से बोला शब्द कैसे निकलता? वो हवा को ऐसे नियंत्रण करके ऐसे ऐसे चलता है, अलग अलग ढंग से चलता है, तो एक सुर का उत्पत्ति होती है। मन बुद्धि से मिलता है, बुद्धि नहीं, आत्मा बुद्धि के साथ जोड़ करके मन के तट तक आने पर विचार आ जाते हैं। अब वो विचार की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो मन में आने पे मन में पता नहीं क्या है, इधर उधर की बात है, वो गलत भी होने लगता है। यदि बुद्धि शुद्ध हो तो आत्मा से निकलती हुई सभी विचार शुद्ध ही होता है, सही होता है। यदि बुद्धि गड़बड़ है तो ऐसा ही है, दूध तो अच्छा है, हवा अच्छी निकली, मगर जिस खिड़की से निकला खिड़की में धूल जमा हुआ है, वो अंदर धूल ही धूल आया। इस तरह से हो जाता। यदि खिड़की का कांच जो है पीला है या नीला है, अंदर आने वाला रोशनी कैसे होगा? नीला ही होगा। यदि खिड़की खुली है, कोई कांच नहीं, यदि कांच है भी वो स्वच्छ है, तो स्वच्छता प्रकट होता है। इसलिए आत्मा से ही निकलते हैं सारे ये जितने आविष्कार है। आविष्कार कहाँ से निकलते हैं? आत्मा से निकलते हैं। कोई साइंस हो या आर्ट्स हो, विज्ञान हो या कला हो, सबका स्रोत क्या है? आत्मा। आत्मा बुद्धिया
समेत युक्ता मनो युक्ते विभुक्तयः मनः कायाग्निमादत्ते सच प्रेरयति मारुतम। जिसके शरीर में कोई ऊष्मा नहीं है, गर्मी नहीं है, वो मान लो कोई मरणासन है व्यक्ति, उसमें ऊर्जा तो है नहीं, शक्ति नहीं, तो आवाज उठती नहीं है, निकलती नहीं है। तो वो मारुत सूरति चरण, वो हवा कैसे चलती है शरीर में, बोलोगे तो एक अलग ढंग से चलता है, ए बोलोगे तो दूसरी ढंग से चलता है, छत बोलोगे तो दूसरी ढंग से चल। हवा की ही अलग अलग प्रकार का चाल है। शब्द और शब्द से हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, है कि नहीं? एक ही शब्द उसको जिस ढंग से, जिस भाव से बोलते हो, उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। फिर ये शब्द जो निकला वो किसी के कान पर गया, कान की जो ड्रम है, ये ड्रम, वो फटकने लगा, वो तरंगित होने उठने लगा, तो वो फिर मस्तिष्क में जाके हमको समझ में आने लगी, बुद्धि तक पहुंची। क्या ये शरीर का ये जो बनावट जो है, शरीर की जो बनावट, ये अद्भुत है। अद्भुत नहीं लग रहा क्या? कितना अद्भुत है। कोई किसी ने कोई गाली दे दी, वो गाली कान में पड़ा, वो दिमाग में गया, धर 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 धर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गुस्सा आया, तरह तरह की भावनाएं उमड़ आता है। अब ये सब देख के आश्चर्य हो जाना चाहिए। जो आश्चर्यचकित हो जाओगे तो योग लग जाएगा, योग हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। तो किसी के दुर्व्यवहार से हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, वाह होना चाहिए, आश्चर्य, वाह ऐसे भी होता है क्या? आश्चर्यचकित हो जाओगे, तुमको लगेगा वाह क्या सुंदर सृष्टि है, इसमें गन्ना भी है, मिर्ची भी है, लहसुन भी है और सुगंध भी है, दुर्गंध भी है, सुगंध भी है, यहाँ सब कुछ है। ऐसे ही लोगों का व्यवहार भी ऐसा है। तुम समझते हो सब एक सा व्यवहार करें, सब मीठी मीठी बातें बोलें, बिल्कुल नहीं, होगा नहीं। तुम सबको मीठी मीठी बातें बोले, ये तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, इसकी निरीक्षा से ही तुम कड़वे में आ जाते हो। तुम्हारा कड़वापन इसलिए होता है, उसने मीठी बात नहीं कर, उसने ढंग से बात नहीं की। अरे ढंग से बात थोड़ी ना सब करेंगे, सबका अलग अलग ढंग का ही बात करेंगे। तुम क्यों अपने आप को बिगाड़ते हो भाई? तो अपना राजा जैसे बनो। ऐसा सिंहासन हमने दिया, उससे छोड़ के कहां तुम नीचे आ गए? ये ज्ञान का सिंहासन है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता भाई। जीवन में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, इन सब चीजों को ऐसे ही साथ में नाचते कूदते सबसे आगे निकल जाना चाहिए। क्या यही तो ज्ञान है। तो किस तरह से एक सुर निकलता है हमारे भीतर, ये ज्ञान है, ये बड़ा विज्ञान है। तो हम ये कहने आए थे अभी कि दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो सब आत्मा से ही निकला, अच्छा बुरा सब कुछ। शुद्ध बुद्धि से अच्छा निकला, अशुद्ध बुद्धि से बुरा निकला। अभी हमने कुछ टीचरों को ट्रेनिंग दिया है, क्या स्कैनर बोलते हैं, अभी कुछ नाम नहीं रखा मैंने, काल को भी परखने का।
वो आपके सामने, उनके सामने तुम बैठ जाओ कि तुम्हारा पुराना क्या हुआ, आगे का क्या हुआ, सब बता देंगे। यहाँ भी है कुछ स्कैनर है हमारे, जैसे बच्चों का इंट्यूशन प्रोसेस है ना, देखा है ना बच्चों का इंट्यूशन प्रोसेस, ऐसे बड़ों का भी देखते ही उनको लग जा रहा है क्या होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, सब इस सब का मगर ये सब छोटी सी बातें हैं, इन सब चीज़ों में बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। मुख्य बात है अपनी आत्मा में विश्राम और अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। फिर ये देखो कि हम गुरुदेव मेरे भीतर है, हम गुरुदेव की एनर्जी में ही रह रहे हैं, और गुरुदेव की एनर्जी में होते तो सारी देवता वहां, कोई देवता बाहर नहीं है। इसलिए आत्मा में सारी देवताओं को देखो, गुरु में सब देवता है, आत्मा में सब देवता है, और गुरु और आत्मा अलग नहीं है। मैं जो हूँ सो तुम है, जो तुम हो सो मैं हूँ, बस आज का इतना ही है।